विद्रोह का स्वर बन कर कोयल, विद्रोह का स्वर बन कर कोयल कारागार में आई। कवि के अंतर मन की दुविधा होठों तक हो आई। तेरा घर सुंदर नीले गगन कवि 10 फीट अंदर बंद है। तू उड़ती डाली डाली मेरे भावों पे प्रतिबंध है। निरुत्साहित नहीं हूँ फिर भी, निरुत्साहित नहीं हूँ फिर भी आज़ादी की लगन है। भाव बनेंगे मेरे क्रांति छिपी जिनमें अगन है, छिपी जिनमें अगन है। नमस्कार, मैं नीलम वत्स हिंदी प्रवक्ता आज की कक्षा में लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्थिज भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला, जो कि लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं कविता कैदी और कोकिला। सबसे पहले हम श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के बारे में जानेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अध्ययन कार्य शुरू किया, यानी शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जो भी कविताएं हैं, जो संग्रह हैं, हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना उनमें रोम रोम में भरी हुई थी। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार वो जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये था हमारे कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में हमने पढ़ा कि उनका जन्म होशंगाबाद में हुआ और राष्ट्रीय भावना से वो ओतप्रोत रहे हैं। कई बार वो जेल भी गए हैं। और ये जो कविता है हमारी कैदी और कोकिला, ये कविता उन्होंने कारागार में ही लिखी। कवि जेल के अंदर बंद है, कारागार में है और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। कारागार में बंद कवि जिन जिन यातनाओं को सहता है, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो जैसा व्यवहार करते हैं, उसका वर्णन जो है अपनी इस कविता में करता है। और कहा जाता है कि अगर हम मन से प्रसन्न हैं तो हमें सामने वाला भी प्रसन्न दिखाई देता है, लेकिन अगर हम परेशान हैं तो सामने वाला भी अगर कोई बात कर रहा है तो उसके अंदर भी हमें वही परेशानी दिखती है। ऐसा ही इस कविता के अंदर दिखाया गया है। कवि कारागार के अंदर बंद है, काली अंधेरी रात है और उसमें एक कोयल की कूक कैसे कवि के अंतर मन की जो वेदना है, पीड़ा है, उसको बाहर निकालती है। चलिए आइए पढ़ते हैं कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश या
प्रस्तुत काव्यांश। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्थिज भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और ये जो कविता है उन्होंने कारागार में लिखी है। और कारागार में रात्रि में कोयल की कूक, जब कोयल कूकती है तो कवि प्रश्न करता है और उस प्रश्न करते हुए वो कोयल से पूछता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे कोयल, क्या गाती हो, कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, क्यों तुम कूक कर चुप हो जाती हो, कि क्यों तुम अपनी बात को पूरा नहीं कर पाती हो, क्या बात है, किस लिए तुम्हारी बात अधूरी रह जाती है, कौन सा डर तुम्हारे मन में है, कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम किसका संदेशा लेकर यहाँ पर आई हो, कुछ तो बोलो, हे कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यहाँ पर कवि कारागार में बंद है और वही का वर्णन करते हुए क्या कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि मैं जहाँ पर बंद हूँ यहाँ पर दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है और उन दीवारों का घेरा है डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि जहाँ पर मैं बंद हूँ, जहाँ मुझे कैद किया गया है, यहाँ पर मेरे साथ ही डाकू चोर और राह चलते लोगों को लूटने वाले लुटेरों के बीच में मेरा डेरा है। यानी कारागार, जिस कारागार में मैं बंद हूँ उस कारागार की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं और उन्हीं कारागार के अंदर जिन व्यक्तियों के साथ मुझे रखा गया है उनमें चोर है, डाकू है और राह चलते लोगों को लूटने वाले लुटेरे हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो हमें पेट भर खाना नहीं देते, हमारा पेट खाली ही रह जाता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और वो हमें मरने भी नहीं देते हैं कि सिर्फ इतना ही खाना देते हैं जिससे हमारी सांसें चलती रहे और हम तड़प कर रह जाते हैं, कि कारागार के अंदर उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है, यहाँ तक कि उन्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कि हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा है। इस काल कोठरी के अंदर मुझे बंद किया गया है और बाहर जो हमारे अंग्रेजी शासन के अधिकारी हैं उनका दिन रात पहरा रहता है। शासन है कि ये जो अंग्रेजी व्यवस्था है, जो ब्रिटिश राज्य की शासन व्यवस्था है, या तम का प्रभाव गहरा है या अंधकार का गहरा प्रभाव है, कि ये शासन व्यवस्था है या अंधकार ही अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर माने चंद्रमा, कि चंद्रमा भी कुछ समय के लिए आया और चला गया। हिमकर निराश कर चला गया, कि कुछ देर के लिए चांदनी मेरे कारागार तक आई थी लेकिन चंद्रमा भी यहाँ से चला गया और फिर से वही काली अंधेरी रात है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, कि इस कालिमा मई अंधेरी रात में हे सखी कोयल तू क्यों जग रही है, तू क्यों जाग रही है, जब सारे चारों तरफ सब सोए हुए हैं, अंधेरी रात है, काली रात है, इसमें तुम क्यों जाग रही हो। इन पंक्तियों के अंदर कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, प्रश्न अनुप्रास और रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है, तुकांत शैली का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का भी सुंदर चित्रण किया है।
क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। अब कवि क्या कहता है, क्यों हूक पड़ी कि हे कोयल तू क्यों कूक उठी, क्यों बोल उठी वेदना बोझ वाली सी। क्या तेरे अंदर पीड़ा के भाव हैं जो तुझे अपने बोझ तले दबाए हुए हैं। कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो, क्या लूटा कि तुम्हारा क्या लूट गया है, किसने तुम्हारा क्या लूट लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल कोमल वैभव शानो शौकत की रक्षा करने जैसी हे कोयल तुम कुछ तो बोलो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो तो। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है, जब कोयल कूकती है तो संगीतमय वातावरण हो जाता है। कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि तुम इसकी शानो शौकत की रक्षा करने वाली जैसी हे कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या हुई बावली कि हे कोयल क्या तू बावली हो गई है, पागल हो गई है। अर्धरात्रि को चीखी किस आधी रात को तू चीख रही है। कि तू पागल तो नहीं हो गई जो आधी रात को बोल रही है। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कि मेरे अंदर तो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मैंने तो इन अंग्रेज़ों की यातनाओं को देखा है जिससे मेरे हृदय के अंदर बदला लेने की भावना जाग रही है। लेकिन हे कोयल क्या तूने जंगल में लगी किसी आग की लपटों को देख लिया है। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो कुछ तो बताओ। क्या, फिर से प्रश्न चिन्ह। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि हे कोयल क्या तुम देख न सकती, क्या तुम नहीं देख सकती जंजीरों का गहना। ब्रिटिश शासन व्यवस्था द्वारा इन अधिकारियों द्वारा मुझे जो जंजीरों रूपी गहने पहनाए गए हैं, क्या तुम उन्हें नहीं देख पा रही। हथकड़ियाँ क्यों, कि ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कि यह तो ब्रिटिश साम्राज्य में पहनाया जाने वाला गहना है। ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये गहना है। कोहलू का चरख चूं, कि जब हम कोलू चलाते हैं तेल निकालते हैं तो उस कोलू के चलते वक्त जो आवाज़ चरखचू की जो आवाज़ आती है वही जीवन की तान है। कि उसी आवाज़ से हमें जीवन में उत्साह और प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का साहस प्राप्त होता है। गिट्टी पर उंगलियों के ने लिखे गान, कि कारागार के अंदर ईंटों और पत्थरों को जब हमने तोड़ा है तो उन ईंटों और पत्थरों को तोड़ते तोड़ते उन पत्थरों के द्वारा हमारी उंगलियों पर जो कविताएं लिखी गई हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, वो गान है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि जिस तरह बैल की छाती पर फीता लगाकर जुआ खींचा जाता है, उसी प्रकार मैं अपनी छाती पर फीता बांधकर चूने को पीसता हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, लेकिन फिर भी मैं संतोष किए हुए हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है कि मुझे इतनी यातनाएं दी जा रही हैं, मैं इन सब यातनाओं को हंसकर झेल रहा हूँ। क्यों, ब्रिटिश अकड़ का कुआं, इस पर भी मैं ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी हैं उनकी अकड़ के कुएं को मैं ढीला कर रहा हूँ, उनकी अकड़ को मैं निकाले रहा हूँ कि किसी भी भारतीय को यातनाएं देकर तुम झुका नहीं सकते। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि मैं अपनी पीड़ा को, वेदना को दिन में ना दिखाऊं, कहीं अंग्रेजी अधिकारी मेरी वेदना को, मेरी पीड़ा को, जो ये पहरेदार है वो देख न पाए। इसीलिए हे सखी तू रात को गजब ढा रही है, कि रात को तू अपनी आवाज़ से मेरी पीड़ा को बाहर निकाल रही है ताकि मेरा दुख दर्द ये पहरेदार न सुन पाए। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हूँ। आधी रात है,
चारों तरफ सन्नाटा है कि सब आलम सोया हुआ है। ऐसे में तू इस शांत समय में अंधकार को भेद कर क्यों रो रही, किस अंधकार को चीरती हुई तू क्यों रो रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कि तुम चुपचाप। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम चुपचाप ही विद्रोह के, मधुरता से विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। हे कोयल तुम चुपचाप विद्रोह के बीज को क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। इन सभी पंक्तियों में कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, करुण रस का भाव है। अंग्रेजों के द्वारा उस समय कारागार में जो भी भारतीय होते थे उनके साथ जो जो यातनाएं उनको दी जाती थी, जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता था, उसका वर्णन भी कवि ने किया है। प्रश्न अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है। तुकांत शैली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर चित्रण किया गया। बहुत सुंदर पंक्तियां। काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की बयाली, तिस पर है गाली हे आली। इन पंक्तियों में काली शब्द का बार बार वर्णन किया गया है, जो कि एक विशेषण के रूप में लिया गया है। देखिए, काली तू, आप सभी ने कोयल देखी होगी, उसका रूप काला होता है। कि काली तू, कि हे कोयल तू भी काली है, काले रंग की है। रजनी भी काली, रजनी माने रात, और ये रात्रि भी कैसी है, काली है। शासन की करनी भी काली, और इस अंग्रेजी शासन, इस ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे वो अत्याचार पूर्ण कार्य भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरे अंदर उठने वाली लहरें भी कैसी है, काली है, कल्पनाएं भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी के अंदर मुझे बंद किया गया है वह भी काली है, यानी वहाँ पर भी प्रकाश नहीं है, उजाला नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा विद्यमान है। टोपी काली कमली काली, कि यहाँ पर कारागार में जो मुझे पहनने के लिए टोपी दी गई है, जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है, वो भी काले ही रंग की है। कि मुझे काली टोपी, जो टोपी दी गई है वो भी काले रंग की है, और जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया है वो भी काले रंग का है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिन लोहे की जंजीरों से मुझे बांधा गया है वो भी काले रंग की है। पहरे की हूँ कृति की बयाली, और ये जो पहरेदार खड़े हुए हैं ये सर्पणी की तरह हुंकार कर रहे हैं, उस सर्पणी भी कैसी, काले रंग की। तिस पर है गाली हे आली, और इनकी जुबान पर गाली है, ये बहुत भद्दे शब्द जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा वर्णन यहाँ पर काली, सारी चीज़ों को काला दिखाया गया है, क्योंकि कवि जो है वो कारागार में बंद है, चारों तरफ अंधेरा है, कोई सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं है, बहुत ज़्यादा यातनाएं उन्हें दी गई हैं, और ऐसी अंधेरी रात में कोयल का कूकना उन्हें और वेदना दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, इस काले संकट सागर पर, देश को प्रतंत्रता रूपी संकट सागर से बाहर निकालने के लिए इस पर मर मिटने को मैं जागृत हूँ, मर मिटने की इच्छा मेरे अंदर प्रज्वलित हो रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, कि हमारे देश के ऊपर जो गुलामी रूपी संकट आया हुआ है, उस संकट से अपने देश को बचाने के लिए उस पर मर मिटने की इच्छा हो रही है। हे कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम अपने चमकीले इन अच्छे गीतों को तुम कैसे तैरा रही हो, कुछ तो बोलो हे कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली,
कवि क्या कहता है कि हे कोयल, तुझे रहने के लिए तो हरी हरी पेड़ों की जो हरी हरी डालियाँ मिली है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे भाग्य में तो ये काली कोठरी है, ये कारागार का ये कमरा है। तेरा नभ भर में संचार, नभ माने आकाश, तेरा नभ भर में संचार, कि तू पूरे आकाश में उड़ सकती है, विचरण कर सकती है, संचरण कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, कि मुझे जिस काल कोठरी में बंद किया गया है उसकी सीमा सिर्फ 10 फीट की है, यानी 10 फीट तक ही वो कमरा सीमित है जिसके अंदर मुझे बंद किया गया है। तेरे गीत कहाँ वे वाह, कि हे कोयल, जब तू गाती है, जब तू कूकती है, तो तेरे गीतों पर लोग वाह कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और जब मैं अपनी पीड़ा में, अपनी वेदना में, अपने दर्द में रोता हूँ तो लोग उसे भी गुनाह कहते हैं, उसे भी गुनाह समझते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, कि हे कोयल, तुझ में और मुझ में कितनी विषमता है, देख इसे, कि तुझे जो चीज़ें मिली हैं, हरियाली पेड़ की डालियाँ मिली हैं, घूमने को, रहने को, उड़ने को, इतना आकाश मिला है आपको, नभ है जो आपके पास, लेकिन मेरा तो संसार ही 10 फीट के अंदर बंद हो गया है। बजा रही तिस पर रणभेरी, कि अपनी और मेरी विषमता देख फिर भी मैं निरुत्साहित नहीं हूँ, और अपने भारत देश को, इस देश को आज़ाद कराने के लिए मैं रणभेरी बजा रहा हूँ। इस हुंकृति पर, इस हुंकार पर, अपनी कृति से, अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं, और मैं क्या प्रदान करूं, और मैं क्या लिखूं और क्या कहूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। महात्मा गांधी ने जो शपथ ली है कि भारत देश को आज़ाद कराने की, अपने देश को मुक्त करवाने की, कि उस व्रत का रस मैं किस में भर दूं, कैसे भर दूं, किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। इस पूरी कविता के अंदर कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, करुण रस का भी प्रयोग किया है, प्रश्न, रूपक, अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर चित्रण किया है। तुकांत शैली है, छंदबद्धता भी विद्यमान है इसके अंदर। कवि ने अपनी कविता के, इस कविता के अंदर कारागार का वर्णन किया है कि कारागार में जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उस समय कारागार में जो भारतीयों को यातनाएं दी जाती थी, उन यातनाओं के बारे में इस कविता के अंदर बताया है, अपनी भावाभिव्यक्ति कवि ने दी है। और अंत में कवि यही कहता है कि हम निरुत्साहित मैं नहीं हूँ, अभी भी मेरे अंदर लड़ने का जज्बा है। पूरी कविता का चित्रण मैंने आपके सामने किया, आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।